So hello everyone, I welcome you all to my channel Study Wing. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं that is extremely important, how to study online effectively. तो आजकल जो सिचुएशंस बनी हुई हैं वो कुछ इस टाइप की है कि हर किसी को ऑनलाइन ही पढ़ना है, जिसके हम स्टार्टिंग से हैबिचुअल नहीं होते. We were used to the classroom setup studies, but these days online education is the basic need of the hour. So if I talk about the advantage of the online education, I can say the biggest advantage of online education is that you can learn any course at any time and at any place. मतलब आप किसी भी कोर्स को किसी भी जगह और किसी भी टाइम पढ़ सकते हो. Basically, you can learn at your own space. But the important thing is rules. There must be some rules or some protocols which we must follow for the online education. I can also say for the effective or for the productive learning in online education. So what are those 10 golden rules which we must follow? So let's see those rules one by one. So the first rule is watch only one teacher for one subject. होता क्या है, जब हम ऑनलाइन वीडियोस का यूज़ करते हैं सो वी गो फॉर मल्टीपल टीचर्स फॉर द सेम सब्जेक्ट. किसी एक टॉपिक के लिए कोई टीचर तो किसी दूसरे टॉपिक के लिए कोई और. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है. ऐसे करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, हमारी पढ़ाई का मोमेंटम टूट जाता है. सो वी डोंट हैव टू गो फॉर दिस. नाउ इफ आई टॉक फॉर रूल 2, डू नॉट वॉच टीचर्स हु वेस्ट योर टाइम. ऐसे टीचर्स या ऐसे चैनल्स को फॉलो नहीं करना है जो एक्स्ट्रा बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे पढ़ाई के अलावा कोई भी बात. इसमें टीचर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास 1 या 2 घंटे की हो जाती है जिसमें बच्चों को भी ब्रेक चाहिए, तो वहाँ ये सब चलता है. लेकिन ऑनलाइन क्लास 30 से 40 मिनट की होती है जहाँ ये सभी बातें टाइम खराब करती हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टीचर की अचीवमेंट वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो यू कैन गो टू फॉलो दैम ऑन सोशल मीडिया, बट इट्स टोटली टाइम वेस्ट ऑन यूट्यूब और एनी अदर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. रूल 3, मेक नोट्स. हमेशा नोट्स बनाओ. जब भी आप कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो, कीप अ नोटबुक एंड अ पेन विद यू ऑलवेज, सो दैट इफ यू गेट एनी रेलिवेंट पॉइंट यू कैन पुट इट डाउन. देयर आर PDFs अवेलेबल, बट PDF इकट्ठा करना भी एक गलत हैबिट है. इससे अच्छा क्या है, आप रेलिवेंट पॉइंट्स को लिखो और उन्हीं से खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करो. रूल 4, रीड स्टैंडर्ड बुक्स. एज अ टीचर का काम है वो आपको टॉपिक्स आसान भाषा में समझा दे, लेकिन एज अ स्टूडेंट ये ड्यूटी आपकी है कि आप उस टॉपिक को दोबारा बुक से भी पढ़ें, जिससे आप अपनी उस नॉलेज को एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें. लेक्चर देखना और टॉपिक समझना इज जस्ट द स्टेप 1. स्टेप 2 इज टू रीड दैम फ्रॉम बुक्स. स्टेप 3 है राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक पेपर्स, जिससे यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स. रूल 5, मेक अ शेड्यूल. आप अपना एक फिक्स्ड टाइम या शेड्यूल बनाइए जिस टाइम में आपको यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देखनी है. ट्रीट योर वीडियो लेक्चर्स जस्ट लाइक द ऑफलाइन कोचिंग, जहां आपकी फिक्स्ड टाइम पर क्लासेस होती हैं. सो प्रिपेयर योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी. ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट इज डोंट स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज रैंडमली. रूल 6, वॉच ऑफलाइन. जितना हो सके लेक्चर्स को, वीडियोस को ऑफलाइन मोड में देखने की कोशिश कीजिए. ऑफलाइन मतलब लेक्चर्स को डाउनलोड कर लिया और फिर डाटा ऑफ करके लेक्चर को देखना शुरू कीजिए, जिससे यू डोंट हैव द डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू द constantly flickering notifications. Notifications are the biggest enemy of online study. Those could be from social media or any other app you have downloaded in your mobile phones. It looks like harmless, but आपको पता भी नहीं चलता ये कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को सिस्टमेटिकली ख़त्म कर देती है, कम कर देती है. होता क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है और एट द सेम टाइम योर माइंड अर्जेस टू गो टू दैट मैसेज. इट्स वेरी नॉर्मल. इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, हम 1 घंटे की चीज़ को 1.5-2 घंटे में खींच लेते हैं और फिर ऐसा लगता है कि मैं कितनी देर से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव मिल ही नहीं रहा. दोज हु हैव लैपटॉप और PC यूज दैट इंस्टीड ऑफ मोबाइल फोन्स. रूल 7, यूज द लैंडस्केप मोड ओनली. मोबाइल फ़ोन्स में हमेशा लैंडस्केप मोड को यूज़ करिए,
लैंडस्केप मोड मतलब जब आपकी वीडियो फुल स्क्रीन पर आ जाती है। पोर्ट्रेट में प्रॉब्लम क्या है, उसमें सिर्फ 30 to 40% स्क्रीन आपके काम की है, बाकी सभी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं। रूल 8, यूज़ हेडफोन्स। हमेशा हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स का यूज़ करें जिससे आसपास की नॉइस से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। रूल 9, डू नॉट रीड द कमेंट्स। यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करना। कई लोग इररेलेवेंट कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका टॉपिक से कोई मतलब नहीं होता। सो डोंट गो फॉर दैट, इट इज़ टोटली अ टाइम वेस्ट एंड योर टाइम इज प्रीशियस. But if any teacher is asking the question and you want to give the answer, so you can go to the comment box to type your answer. और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर जानना है कि क्या आंसर है, तो यू कैन गो ओनली टू द स्टार्टिंग 3 or 4 कमेंट्स. जनरली उन स्टार्टिंग के 3 to 4 कमेंट्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा. रूल नंबर 10, अपने पोस्चर का, बॉडी का, आइज़ का ध्यान रखिए. टेक केयर ऑफ योर आइज़ एंड पोस्चर. जो अभी अभी ऑनलाइन मोड में आए हैं, स्क्रीन रीडिंग के लिए हैबिचुअल नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है. ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने के कारण आँखों में ड्राइनेस आ सकती है, हेडेक हो सकता है. इन सभी बातों को अवॉइड करने के लिए फ्रीक्वेंट ब्रेक इज़ नेसेसरी. टेक अ ब्रेक आफ्टर 20 minutes. ट्राई टू लुक 20 feet अवे. If you wear glasses, use blue cut lenses or glasses. This is not for the education but for the general things also. Those who study online, there is a suggestion. You can buy this small stand which will help you to improve viewing angle and there is no need to hold phone in your hand. So all the best. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.